प्रस्तावित विधेयक है, बिल है शिक्षा में परिवर्तन लाने का मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तावित, ये भूलते हैं इसका चरित्र शिक्षा विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। ये बच्चों के और अभिभावकों के भविष्य के बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए इस पर बहुत गहरी जांच पड़ताल जरूरी है, इसको वापस लिया जाना जरूरी है। ये विधेयक ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल जो कि दिल्ली में 1 लाख के करीब है, उसके शिक्षकों को जो सरकारी स्कूलों के बराबर वेतन दिए जाने का जो एक प्रावधान था उसको ये वापस लेता है। इसका मतलब ये होगा स्कूल के मालिकों के हाथ में बात है कि वो टीचर को 2,000 रुपये पर रखें, 10,000 रुपये पर रखें, 15,000 रुपये पर रखें, अयोग्य टीचर रखें, फर्जी टीचर रखें, वो ये सब कर सकते हैं। इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा, दिल्ली की शिक्षा बर्बाद होगी। दिल्ली में बहुत ही दुख की बात होगी कि जो आंदोलन, जो पार्टी दिल्ली में एक नई उम्मीद पैदा करने वाली थी, वो पूरी दिल्ली की शिक्षा को डुबो दे, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो 2 बिल आए हैं ना, उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो नर्सरी एडमिशन है, दूसरा हिस्सा जो है वो जो सेक्शन 10 को अधिकार देता है एम्प्लॉइज़ को, उनको सरकार के अंदर जो लोग काम करें उसके बराबर की तनख्वाह मिलेगा, एक वो पार्ट है। तीसरा पार्ट है फी रेगुलेशन। जो पहला नर्सरी वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि हम उसका स्वागत भी करते हैं कि आप जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर को प्रोहिबिट कर रहे हैं और सारे बच्चे इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम होगा 75% के लिए। दूसरी बात जो है वो सेक्शन 10 जो 1 है, इसके अंदर उनको इक्वल वैरायटी मिलनी चाहिए सेफ फेयर की, उसको ख़त्म करें। उसका विरोध हम एज ए पेरेंट्स इसलिए कर रहे हैं कि ये जो लोग क्वालिफाइड है और इनको जो बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसका सीधा ताल्लुक जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से है। अगर आप इनको पूरी तनख्वाह नहीं देंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो स्कूल का कम हो जाएगा और हमारा बच्चा अफेक्ट करेगा। तो इस मामले में हमारा और टीचर्स का जो है ना वो कोई आपस में कंट्रोवर्सी नहीं है। हम सब लोग एक हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के सारे टीचर और सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं प्राइवेट स्कूल के, उनको पे कमीशन के हिसाब से मिले और जो स्कूल इनको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, चाहे वो फीस कम लेने का बहाना करते हैं चाहे और बहाना करते हैं, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है स्कूल चलाने का। तो सब स्कूल बंद कर दें, वो सारे बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आ सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है फीस वाला, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि तमिलनाडु का जो कानून है, राजस्थान का जो कानून है, जो महाराष्ट्र का कानून है, जो कानून उन्होंने दिल्ली के फैसलों के बाद 17-18 साल की लड़ाई हम लोगों कर रहे हैं, वो कानून उन्होंने बनाए। उम्मीद कर रहे थे कि उससे बेहतर बनेगा, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि अब प्राइवेट स्कूल जो है खुल्लम खुल्ला लूट कर सकते हैं। उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई फीस वापस नहीं होगी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, स्कूल बनाने पे, ऑडिटोरियम बनाने पे, स्विमिंग पूल बनाने पे, वो जो पैसे ले नहीं सकते थे कानूनी, अब उसका भी ले सकते हैं। जो कमेटी बनाई है वो बहुत वीक है, उसमें उन्होंने इवन सेक्रेटरी को कह दिया कि तुम हेड करोगे। सारे देश के अंदर जो कानून बन रहे हैं उसमें यह है कि फीस जब भी आप बढ़ाना चाहते हैं, आप कमेटी को पहले प्रपोजल दीजिए। यहाँ पर कानून ये बना दिया कि फीस वो बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। और शिकायत करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक 20 बच्चों के पेरेंट इकट्ठे नहीं होंगे आप शिकायत भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ना 20 बच्चों के पेरेंट इकट्ठे होंगे, ना शिकायत होगी। प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमानी ढंग से फीस बढ़ाएगा।